और बड़ी खबर आ रही है छात्र संघ चुनाव से जुड़ी। छात्र संघ चुनाव की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार हंगामा जारी है। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर छात्र हंगामा कर रहे हैं। पेट्रोल की बोतल लेकर छात्र मेघराज गुजर और अभिषेक राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर चढ़ गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट को छात्रों ने बंद कर दिया। अब ये देखिए ये खबर जयपुर से खबर है, बड़ी खबर है। इन्होंने हथियार बना लिया है इन छात्रों ने। पेट्रोल की बोतल, टंकी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का मेन गेट। अब इन हथियारों के जरिए सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। सचिन, पेट्रोल की बोतल, टंकी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का मेन गेट, इन तीन हथियारों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश ये छात्र कर रहे हैं। ये छात्र नेता हैं या कुछ और? लगते नहीं हैं। बात कीजिए ना आप, टेबल टॉक कीजिए ना आप। जी देखिए बिल्कुल जी बिल्कुल देखिए लगातार जो विरोध है छात्र संघ चुनाव को लेकर वो बढ़ता जा रहा है और अलग अलग छात्र अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्दलीय के साथ साथ NSUI, ABVP, RLP जितने कल हमने देखा था, INSO अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। नज़ारा है राजस्थान विश्वविद्यालय का, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अर्थी एक जो कोमल मोहनपुरिया है जो छात्र प्रतिनिधि है राजस्थान विश्वविद्यालय से, वो यहाँ पर लोकतंत्र की अर्थी लेकर यहाँ पर लेटी हुई है और इनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो। ये कैसा प्रदर्शन है, आज तक ऐसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। लेकिन ऐसा ये बड़ी सोचने वाली बात है कि छात्र चुनाव के लिए ये छात्र इतना पीछे क्यों पड़े हैं। कई छात्रों का ये कहना है कि जो हमारा लास्ट साल है, अगर इस बार चुनाव नहीं करवाएंगे तो हम चुनाव आगे लड़ने लायक नहीं रहेंगे। हमारे साथ में जो अर्थी पर लेटी हुई है कोमल मोहनपुरिया वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ऐसी क्या नौबत आई है कि आप आज अर्थी पर लेट गए हैं, लोकतंत्र की अर्थी पर लेटे हुए? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश निकाला कि इस बार राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, हम उसी दिन से धरने पर बैठे हैं लगातार। मैंने खुद ने भूख हड़ताल रखी है, पर तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मुझे भूख हड़ताल तोड़नी पड़ी, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई आ ही नहीं रहा है। न किसी ने किसी तरीके का कोई बयान दिया है कि छात्र संघ चुनाव के प्रति एक छोटा मोटा किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। तो हम जो छात्र नेता आम छात्रों की आवाज़ को उठाते थे, जो उनकी मजबूती थी, आज वो छात्र नेता खुद को लाचार महसूस कर रहा है। मैं खुद को लाचार महसूस कर रही हूँ कि मैं जब छात्रों की आवाज उठाती थी तो उनके लिए कोई था, आज हमारे लिए कोई खड़ा ही नहीं है। जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो NSUI है, वो उन NSUI वालों से नहीं मिलना चाह रहे, तो हम निर्दलीयों से तो वो कहाँ तक मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और इसी के लिए हम लोग आज ये मैंने अर्थी बिछाई है। और अर्थी पे आप एक छात्र है, ये कैसा प्रदर्शन है कि आप खुद अर्थी पर जो लेटे हुए हैं, अर्थी पर मरने के बाद लेटा जाता है, आप पहले ही लेट चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारे हक और अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं, तो एक तरीके से हमारी हत्या है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और जिस तरीके से इस बार चुनाव रद्द किए गए हैं उसका कोई तर्क भी उचित तर्क नहीं है। जिस तरीके से कुलपति से अगर हम सवाल पूछते हैं कि आपने क्या हमारा फीडबैक दिया, तो उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं है, न ही सरकार के पास कोई सटीक जवाब है। मुझे बाकी छात्र नेताओं का नहीं पता, लेकिन मैंने तो पूरी लिंग दो कमेटी की पालना करी और लिंग दो कमेटी के अनुसार ही मैं क्या कहती है। लिंग दो कमेटी क्या कहती है? लिंग दो कमेटी यह कहती है कि आपको 5000 के अंदर अपना छात्र चुनाव लड़ना होता है। उसमें कई एज के फैक्टर हैं, पेपर क्लियर करने होते हैं। मेरा सारा कुछ फैक्टर क्लियर है। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी उन छात्र नेताओं की तो बात करते हैं, सिर्फ आपको देखकर नहीं लगाई ना रो। राजस्थान विश्वविद्यालय से या महारानी कॉलेज से? जी, राजस्थान विश्वविद्यालय से। मैंने महारानी कॉलेज में भी तैयारी की थी, लेकिन कोविड था तो इस वजह से इलेक्शन हुए नहीं थे। सचिन, तर्क की बात कर रही हैं मोहतरमा, इनसे कहिए कितने छात्र नेता लिंग दो कमेटी की पालना करते हैं? कितने पिछले चुनावों में जो कुछ हुआ सबने देखा, हर चुनाव में जो कुछ होता है सब देखते हैं। मुख्यमंत्री ने अगर कोई फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है, और अगर आपको बात करनी है तो बैठकर बात कीजिए। मुख्यमंत्री आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये किस तरह की तस्वीर आती है? जी देखिए, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा। कितने छात्र ऐसे हैं जो लिंग दो कमेटी की पालना कर रहे हैं? देखिए, मैं बात करती हूँ कि मुख्यमंत्री ने क्यों फैसला लिया है। मेन मुद्दा यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले मुख्यमंत्री ने फैसला इसलिए लिया है, बताइए सचिन ने। निर्दलीय उम्मीदवार ही फैसला इसलिए लिया है, सड़कों पर हंगामा होता है, तोड़फोड़ होती है, लिंग दो कमेटी की पालना नहीं होती है, पोस्टर चस्पा करते हैं जगह जगह, सड़कों को गंदा करते हैं, इसलिए फैसला लिया है। बताइए इनको।
जी देखिए, मुख्यमंत्री ने इसलिए फैसला लिया है क्योंकि सड़कों को खराब किया जाता है, यूनिवर्सिटी में गंदा माहौल हो गया है, कुल बात बात पर छोटी छोटी बातों पर कुलपति सचिवालय का घेराव कर लिया जाता है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये जो इलेक्शन है इसको बैन किया है। तो आप मुख्यमंत्री से बड़ी हो गई हैं जो इस अर्थी पर लेटी हुई है। देखिए, आप बात करेंगे कि हमारे छात्र हमारे फ्लैक्स और बैनरों की, तो आप देखिए कि समस्त राजस्थान में आप राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर ही जाकर देख लीजिए मुख्यमंत्री जी के कितने फ्लैक्स लगे हुए हैं। अगर हमारे ही फ्लैक्स लगाने से खराब हो रहा है तो ये चलन चलता आ रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने कल्चर बनाया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज से ही नहीं, पिछले कई चुनावों से इसी प्रकार के फ्लैक्स और बैनर लगाए जाते हैं। पर इसी बार चुनाव रद्द क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और NSUI का जो स्तर है वो गिरने वाला है, इसी वजह से। देखिए, हमारे साथ में जिन्होंने कल पेट्रोल डाला था वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मनीष चारण, क्यों आपने ऐसी क्या नौबत आई है कि आपने पेट्रोल डाला था? ये कैसा प्रदर्शन करने का तरीका है? मुख्यमंत्री जब आदेश निकाला है, मुख्यमंत्री ने तो कुछ सोच समझकर निकाला होगा आदेश। क्या करे मुख्यमंत्री जी, हमारी बात तो सुने। हम तो हमारी मांग मंगवाने के लिए कुछ भी करेंगे, पेट्रोल भी डालेंगे, विश्वविद्यालय की बिल्डिंगों पे से कूद भी जाएंगे, चाहे हम मर जाए। मैं तो कल भी यही कह रहा था, हम मरेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मांगी जाए तो हम क्या करें। हम छात्र बेबस हो रखे हैं। ये छात्रों को ये संदेश देंगे कि चुनाव के लिए जान दे दें। सामने देखो दोनों गेट। किस तरह के छात्र नेता है आप? पूछिए जरा इनसे, ये संदेश देंगे, क्या मैसेज जाएगा छात्रों के बीच? कहाँ ये छात्र शक्ति इस तरह से चुनाव लड़ेंगे आप? जिन्होंने 365 ये नजीर पेश करेंगे आप इस छात्रों के तरीके से सामने। प्रदर्शन करेंगे तो आने वाले छात्रों में क्या मैसेज जाएगा? आने वाले छात्र तो यहाँ हमारे को ये कहेंगे, हमारे बड़े भाई यहाँ पढ़ के गए, उन्होंने चुनाव तक यहाँ बंद करवा दिए, हम आंदोलन नहीं करेंगे। शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर केवल और केवल पढ़ाई होनी चाहिए, छात्र राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर क्या बोलेंगे आप? छात्र राजनीति अच्छी बात है अगर बंद होते हैं तो। हम कल पढ़ाई को भी लेके हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया था आपके सामने कि ये संघी वीसी यहाँ कार्यालय में मौजूद नहीं रहता, पता नहीं कहाँ बैठता है। महीने में 3 दिन या विश्वविद्यालय के वीसी शौचालय में बैठता है। वह हमने वीसी उसके घर पे जाके, जो पुलिस का घेराबंदी थी उसको तोड़ के हमने घर में जाके उसको देखा। कितनी बार इस तरह के प्रदर्शन किए इन्होंने छात्र छात्राओं की असुविधा के लिए? हॉस्टल में इतनी कमियां हैं उनको लेकर, लाइब्रेरी में कमी है उसको लेकर कितनी बार प्रदर्शन किए, जरा पूछिए इनसे। पीजी एंट्रेंस की जो एग्जाम दी और लॉ कॉलेज की जो इवनिंग की काउंसलिंग है उसमें देरी लग रही है। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन भी नकारा है। इन्होंने नई शिक्षा नीति की आगे भूख हड़ताल पे बैठने से, आपके विरोध करने से क्या हो जाएगा? क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर ये मामला अब चला गया है। विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ चुनाव है वो हाईकोर्ट का फैसला करेगा। सरकार इसमें क्या फैसला करेगी? आपके प्रदर्शन करने से कुछ असर नहीं पड़ने वाला है प्रशासन को? हमारे को पूरी उम्मीद है। हम छात्र सड़कों पे उतर गए। पूरे राजस्थान में हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं और छात्र उग्र हो चुका है। इन मांगों को हम मंगवा के रहेंगे और छात्र संघ चुनाव बहाल करा के रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी आप इस छात्र राजनीति से निकल के आज प्रदेश के मुखिया है। इससे पूरे राजस्थान सरकार में इस राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, अनेकों विश्वविद्यालय से निकल के मंत्री बने हुए, अगला कदम क्या होगा इनका, जरा पूछिए। हम छात्रों की पीड़ा समझे, मनवा कर रहेंगे, काम किया है, क्या करेंगे मनवाने के लिए? लड़ी है। आने वाले भविष्य में छात्र यहाँ किसके लिए चेतावनी दे रहे हैं आएगा? सरकार को। शिक्षा का दर गिरा हुआ है, यहाँ वीसी फर्जी है, ये अयोग्य वीसी है, ये काम नहीं करेंगे, आप रोते रह जाओगे। हमारी मांगों को मानो माननीय मुख्यमंत्री जी। हम देखिए, हमारे साथ में NSUI के जो NSUI अभी तक खुल के आगे सामने नहीं आई है, लेकिन NSUI के जयपुर इकाई अध्यक्ष है वो हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अभी तक NSUI खुलकर सामने नहीं आई है। NSUI के समर्थित जो छात्र है वो भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। कल केरोसिन छिड़कने की भी उन्होंने हिम्मत की है। ऐसे इस तरीके से प्रदर्शन करने से क्या आपको लगता है कि छात्र संघ चुनाव होंगे? जब मुख्यमंत्री आपके मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं कांग्रेस का, आप NSUI एक संगठन है कांग्रेस का भी, लेकिन आप सरकार के विरोध में क्यों उतर रहे हैं? सरकार कहीं ना कहीं सोचकर ही फैसला लेती है। देखिए, आपने जिस प्रकार से कहा, NSUI फर्स्ट डे से प्रदर्शन कर रही है। सारे छात्र नेता और हमारे इकाई के साथी सब यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हरकेश चावड़ी और हमारे मेघराज गुजर जी सब हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, NSUI के साथी हैं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, छात्र संघ चुनाव मूल राजनीति की पहली पाठशाला है और अशोक गहलोत जी भी छात्र राजनीति से निकलकर ही मूल राजनीति के अंदर आए हैं। इसलिए हम प्रदेश के NSUI अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, इसका क्या कारण है? नहीं, NSUI खुलकर सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी इस चीज़ के हमारे पक्ष में है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। NSUI शुरू से ये कहती हुई आ रही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और हम इनकी मांग कर रहे हैं। आज भी हम गेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब NSUI के यहाँ लोग हैं और NSUI इस बात को बिल्कुल कहना चाहती है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। हमें किस भी कदर तक जाना पड़े, छात्र संघ चुनाव हम करा के रहेंगे और हम रात दिन यहाँ धरने प्रदर्शन में रह रहे हैं और हमारे समर्थित छात्र नेता यहाँ पर है। उसका सीधा सीधा हम यही कहना चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, चाहे हमें किसी प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़े। सरकार के खिलाफ भी अगर हमें लड़ाई लड़नी
पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। जी देखिए एनएसयूआई भी अब खुलकर सामने आ गई है। एनएसयूआई के इकाई अध्यक्ष जो अक्षय सिंह है, उनका ये कहना है कि जो एनएसयूआई समर्थित छात्र है, एनएसयूआई भी अब सरकार का पुरजोर विरोध करेगी और अब अगर किसी भी स्थिति में उतरना पड़ता है छात्रों को तो एनएसयूआई बिल्कुल उसमें नहीं हिचकिचाएगी और सरकार के विरोध में बिल्कुल उतरने का जो फैसला है वो एनएसयूआई ले चुकी है। आप सामने भी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्र है, इसमें जो छात्र है वो बैठे हैं और छात्रों ने गेट में यहाँ पर बंद किया हुआ है। देखिए छात्रों ने यहाँ पर कपड़े भी खोल दिए हैं और आप तस्वीरों में पूरी तरीके से देख सकते हैं। मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव राजनीति में प्रदेश की राजनीति में आने में पहली सीढ़ी होती है। इसलिए देखिए हमारे साथ में कुछ छात्र नेता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग भूख हड़ताल पर हैं, भूख हड़ताल पर तबीयत भी खराब हुई है, आप लोगों ने कपड़े भी खोल दिए हैं, क्या कहें? लगातार पिछले 5 दिन से हम भूख हड़ताल पर बैठे, कोई प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का कोई लाजमा हमारे से मिलने के लिए नहीं आया और जब हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके पुलिस ने हमें मजबूर किया और हमारे पर से जो धरना चल रहा था उसको उठाने की कोशिश की तो हम मुख्य द्वार पे आके बैठ गए और हमने अपने कपड़े इसलिए उतार दिए कि हम मारो, हम मरे हुए तो वैसे ही हैं। आम छात्र की आवाज को प्रशासन ने वैसे ही दबा दिया तो हम मारो, जितना मार सकते हो मारो। हमने कपड़े इसलिए उतार दिए कि जितना मारना है उतना मार लो, क्योंकि हम मरे हुए तो पहले ही हैं और हमारे अधिकारों का आनंद तो वैसे लोकतंत्र के तो वैसे ही हो रही है, तो जितना मार सकते हो उतना मारो, हमारी लाशें यहाँ से लेके चले जाना। देखिए आपके हाथ में खून भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये हमारे अभी साथी 3 साथियों को तो अभी गिरफ्तार कर लिया इन्होंने बिना बेवजह से। हम यूनिवर्सिटी में भी कुछ भी करना चाहते तो उन्होंने भी ये दखल अंदाजी करते हैं। ये पूरा प्रशासन अंदर आया हुआ है, छात्रों को और भी पीछे करना है। देखिए मुख्यमंत्री ने फैसला सुनाया है तो कुछ सोच समझकर सुनाया होगा, आपके हित में सुनाया है, तो ऐसी कोई गलत तो मुख्यमंत्री गलत निर्णय तो लेने वाले है नहीं, तो आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? हमारे हित में होता तो हम बैठते ही नहीं। हम तो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सरकार ये छात्र संघ चुनाव से राजस्थान विश्वविद्यालय का माहौल खराब होता है। क्यों? माहौल तो पूरा खराब हुआ है, वीसी मिलने नहीं चाह रहा। हम तो कल हम माहौल तो अब भी खराब है सचिन, चुनाव की मांग को इनसे कहिए। ये तो देखिए ये तो एक बान की भर है, अभी भी खराब हो रहा है। ये तो सचिन ये तो एक बान की भर है। अभी तो चुनाव की मांग को लेकर ये हालत कर दी है। छात्रों में मैसेज यही जाएगा कि साहब चुनाव की मांग को लेकर ये हालत है, चुनाव हुए तो क्या हालत होगी। हालत तो खराब कर दी है इन लोगों ने सचिन। देखिए आपने अभी चुनाव होने से पहले आप लोगों ने ये माहौल बना रखा है। अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो अगर टिकट वितरण में कोई ऊंच नीच होती है तो भी आप इस तरीके से विरोध करेंगे। हाँ देखिए टिकट वितरण में अगर ऐसी घटना होती है तो हमने पहले भी टिकट वितरण में हमने विरोध किया है, लेकिन ये तरीका नहीं होता। विश्वविद्यालय को तो उन्होंने छावनी बना रखा है। आजकल कोई लड़का कोई लाइब्रेरी में आप इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो प्रशासन को अपने आप आना पड़ेगा। क्या हमने कोई यहाँ गोला कारतूस चला दी गया, हमने कोई बारूद छोड़ दिया लाके, क्या कर दिया हमने? हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, वहां जाके हमें छेड़ रहे हैं। हमारी गलती है इसमें। हम भी विश्वविद्यालय प्रशासन हमने फीस दी, हमारी प्रॉपर्टी हम बैठेंगे यहाँ रोड पे बैठेंगे। अच्छा प्रॉपर्टी आपकी तो आप सड़क जाम करेंगे, आप पुलिस से झड़प करेंगे, विश्वविद्यालय इनकी आप धमकी दे रहे हैं क्या? जी पुलिस से झड़प करेंगे इस तरीके से। झड़प हम क्या करें, हम तो बैठे हमारे विश्वविद्यालय। तस्वीरें देख रही है जनता, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हम बैठे हैं। इन्हें कहिए जी न्यूज राजस्थान देखे, तस्वीरें देखें। ये कहना है कि जी देखिए पेट्रोल छिड़कना कहाँ तक उचित है? पेट्रोल छिड़कना उचित क्या करें, उपाय क्या? अब मैं बताऊं, सुनो, कल हमारी जो मांग थी, हम कल छात्र संघ चुनावों को लेके वीसी सर से मिलने नहीं गए थे। हम गए थे कि वीसी सर हमारा सिलेबस का है, हमारे टीचर का है, हमारे आईडी कार्ड का है, हमारे लाइब्रेरी के कार्ड का है, नई शिक्षा नीति का है। विश्वविद्यालय प्रशासन और वीसी जी के पास इसका जवाब नहीं है। ठीक है, हमें कल सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक वीसी ऑफिस के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर बंद रखा था और सर जाके हमें रात को निकाल के लाए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमें सुबह। अच्छा सचिन एक सवाल का जवाब दीजिए, आईडी कार्ड के लिए पूछने पर पुलिस से झड़प हुई इनकी? मत करो, हमारी पढ़ाई तो पूरी कराओ। पुलिस ने जो धक्का मुक्की की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये आईडी कार्ड के लिए हुई? चुनाव को लेकर झड़प हुई है या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए, प्रशासन में अंदर? छात्र संघ चुनाव करवाना इसलिए जरूरी है कि आज अगर ऐसी स्थिति में अगर छात्र चुनाव होते हुए भी विश्वविद्यालय प्रशासन 20 दिन से ताले लगा के बैठा है ना, तो यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे ना तो पूरी डेमोक्रेसी को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, खुद ही कानून बनाएंगे, ये पूरे विश्वविद्यालय को खा जाएंगे। देखिए हमारे साथ में प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, बात कीजिए, से भी बात करते हैं। सर ये जो प्रदर्शन है ये किया जा रहा है, छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ कई लोगों को यहाँ पर खदेड़ा भी है आप लोग। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जो छात्र नेताओं द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, ये शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन करें, उससे हमें कतई गुरेज नहीं है, उसमें हमारा इवन सहयोग तक रहेगा।
और जहाँ तक इनके स्वास्थ्य की और ये बात आई है, हमने यहाँ 108 और फायर ब्रिगेड इसीलिए रखी है कि इनके जान माल की हम सुरक्षा कर पाए। हम यहाँ आम छात्रों के अलावा विश्वविद्यालय परिसर में काफ़ी संख्या में फैकल्टीज और उनकी फैमिली और बाकी लोग भी रहते हैं। आम छात्र यहाँ लाइब्रेरी में आता है, उनकी ठीक, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर है, आंदोलनरत हैं, पेट्रोल की बोतल हाथ में है इनकी और चेतावनी